हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो होमियो सीखो। फ्रेंड, आज का यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस टॉपिक के बहुत सारे क्यूरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसका नाम है BEMS। फ्रेंड, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि BEMS क्या है। क्या BEMS करने के बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कितने तरह के कोर्सेस कराए जाते हैं? क्या BEMS को मान्यता मिला हुआ है या नहीं? इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स को करने से हमारा करियर अपॉर्चुनिटी क्या होगा? इस पार्टिकुलर वीडियो में इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, BEMS कोर्स को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में, क्योंकि ये जितने टॉपिक पे हम लोग अभी बात किए हैं ये सब इसी पैथी से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार 1865 ईस्वी में इटली के बोलोग्ना शहर निवासी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है कंप्लीट पेड़ पौधों के अर्क के माध्यम से पेशेंट को ट्रीटमेंट देती है। ये कंप्लीट हर्बल पैथी है। इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये पेशेंट के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि काफ़ी सस्ती और बहुत अच्छी पैथी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि 1865 ईस्वी से ये चल इस मेडिसिन के द्वारा किसी भी तरह की कोई डेथ की जानकारी अभी तक नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि BEMS क्या है। फ्रेंड, BEMS कोर्स जो है एक बैचलर कोर्स है, जिसको बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी के नाम से, इलेक्ट्रोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। इसको करने के लिए स्टूडेंट के पास 10+2 का होना अनिवार्य है। इसमें 4.5 साल का समय लगता है, जिसमें 4 साल स्टूडेंट को स्टडी करना होता है और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। इतने समय देने के बाद ये कोर्स कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं, क्या BEMS करने के बाद प्रैक्टिस किया जा सकता है? जी, इसका जवाब है कि BEMS करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। आप BEMS कंप्लीट करने के बाद जो है कि अपने ही पैथी में, अपने पैथी से रिलेटेड अपने ही मेडिसिन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कितने तरह के कोर्स कराए जाते हैं। फ्रेंड, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में DEMS, BEMS, MDEH और MDEH। फ्रेंड, DEMS करने के लिए 10th का होना अनिवार्य है, वही लोग कर सकते हैं। BEMS को करने के लिए जो अभी आपको बताया गया 10+2 होना अनिवार्य है। MDEH करने के लिए 10+2 होना अनिवार्य है। इसमें 3 साल का वक्त लगता है। MDEH करने के लिए जो लोग BEMS कंप्लीट कर गए हैं वही MDEH कर सकते हैं, जिसमें MDEH करने के लिए 2 साल का वक्त लगता है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स करने से हमारा करियर अपॉर्चुनिटी क्या होगा। फ्रेंड, इस
कोर्स को करने के बाद आप अपना निजी क्लिनिक खोल सकते हैं, किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्था के अंदर में अपना वर्क कर सकते हैं। आप इन मेडिसिन्स का कंपनी खोल सकते हैं। इस तरह की बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स से रिलेटेड, जो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि हमारे करने लायक है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारा बजट कम है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर लगता है कि हमारा बजट बहुत ज़्यादा है तो आप किसी दूसरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चीज़ों को समझें, रिसर्च करें, देखें, देन उसके बाद अपना एडमिशन कराएं और इन चीज़ों को करें। क्योंकि जब तक इन चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक किसी भी चीज़ में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे अब चर्चा करेंगे कि क्या BEMS कोर्स को मान्यता मिला हुआ है या नहीं, या इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिला हुआ है या नहीं। इन्हीं सब चीज़ों पर विशेष चर्चा आप करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि हम इसको करने के बाद हमारे लिए अच्छा है या नहीं। इन्हीं सब क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से दूर किया जाएगा। फ्रेंड, सन 1992 में MP गुना हाई कोर्ट ने वहाँ के मौजूदा सरकार को उस वक्त में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता के समय वहाँ के सरकार को आदेश दिए थे, लेकिन कुछ कारणों से उस समय में नहीं हो पाया। देन 1999 में मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर को प्रैक्टिस और शिक्षा संस्थानों को शिक्षा देने का आदेश दिया था। उसके बाद 11 अप्रैल 2018 में राजस्थान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकार ने मान्यता दे दिया था, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टरों के लिए बहुत ही खुशी का पल रहा है। उसी तरह देश में लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के मांग को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2017 में एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम है IDC। इनके द्वारा 11 जनवरी 2021 तक करीब 5 बार बैठक हो चुकी है, जो IES के मान्यता को लेकर के अभी तक बहुत ही पॉजिटिव की बैठक हुई है। इससे हो सकता है कि IES प्रैक्टिशनर को बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिले। अभी तक तो इस पैथी को सभी प्रैक्टिशनर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये पैथी भी बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। जैसे इसके पहले भी ये जितने BAMS, BUMS, BHMS, इन सभी कोर्स ने, इन सभी पैथियों ने भी किसी टाइम बहुत संघर्ष की हुई है, तब जाकर के ये पैथी जो है कि अभी स्वतंत्र रूप से चिकित्सा कर रही है। उसी तरह अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है अभी स्ट्रगल कर रही है। धीरे धीरे जाकर के सरकार की नज़र इस पर पड़ेगी और ये भी धीरे धीरे आगे जाकर के हो सकता है, लेकिन अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे धीरे धीरे देखा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। किसी भी तरह की कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।